वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉटलिन वर्सेस जावा। तो हमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कॉटलिन क्यों चूज़ किया ओवर जावा। तो पहले जावा यूज़ होता था, तो आज कॉटलिन क्यों यूज़ होता है और गूगल ने क्यों जो है कॉटलिन को प्रायोरिटाइज़ किया है। ओके, जावा डेड नहीं हुआ है, एक्चुअली जावा बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, बट फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट कॉटलिन को चूज़ किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। अभी आप लोग के स्क्रीन में ये जो स्लाइड है वो लेसन 3 का आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इंटेलिज आइडिया है वो डाउनलोड कैसे करना है, एंड हम लोग वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे रेदर देन एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो ओवरकिल हो जाता है और एंड्रॉयड स्टूडियो चलाने के लिए भी कुछ ज़्यादा ही प्रोसेसर लगता है आपके लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया उसमें। सो दैट्स वाई वी डिसाइड टू कोड कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनसाइड इंटेलिज आइडिया। वहाँ पे आप जावा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जेट ब्रेन का ही प्रोडक्ट है। आगे देखेंगे इंस्टॉलेशन के टाइम पे टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली भी जंप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बिगर पिक्चर है इसको लेके, तो वो क्या है बेसिकली, मतलब जावा और कॉटलिन, तो इन दोनों में जो है बोथ कंपाइल टू द सेम JVM कोड, JVM बाइट कोड। तो आपको पता होगा JVM का मतलब क्या होता है। सो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं JVM का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, JVM स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे क्या होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, तो हमारा जो JVM बाइट कोड है, कॉटलिन का कंपाइलर, जावा का कंपाइलर, दोनों ही JVM के लिए बाइट कोड को जनरेट करता है। एंड मल्टीपल डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, विंडोज़, मैक, लिनक्स, तो इन सारे JVMs में हमारा जो है ये चल सकता है, ताकि वो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो जैसे ही जावा कंपाइल करता है हमारे बाइट कोड को मशीन कोड में, सेम टू सेम हमारा जो कॉटलिन का जो है उसका भी बाइट कोड बनता है, एंड वो बाइट कोड सेम लाइक जावा डिस्ट्रीब्यूट करता है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो पहले लाइन का मतलब यही है, बोथ रन ऑन जावा वर्चुअल मशीन JVM। तो JVM का फुल फॉर्म यहीं पे लिखा है। ठीक है, फुल्ली इंटर ऑपरेबल, दे कैन कॉल ईच अदर, कॉटलिन बिल्ड्स ऑन जावाज फाउंडेशन नॉट अगेंस्ट इट। मतलब जैसे मैंने एक जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बताया था कि हमारा जो कॉटलिन है वो जावा के ही ऊपर बनाया गया है, बस थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया ना, जावा में लेंदी कोड होता था। तो जावा में लेंदी कोड होने से हम डेवलपर्स को दिक्कत आती थी। तो उससे क्या हो गया ना कि वो डेवलपर्स ने सोचा, जेटब्रेन्स ने सोचा कि कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिसमें जावा की तो फंक्शनैलिटीज़ रहे ही, बट हम लोग जो सिंटैक्स है उसको और थोड़ा कंसाइज कर सके, एंड उसको और क्लीन बना सके, मॉडर्न टाइप बना सके, मॉडर्न टच दे सके। तो उसके लिए हमारे जो जेटब्रेन्स है उन्होंने कॉटलिन का इजाद किया बोल सकते हो, इन्वेंट किया बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये थोड़ा सा क्विक हिस्ट्री देख लो। जेटब्रेन्स ने जो है कॉटलिन को क्रिएट करा। ओके, और ऑफिशियली जो है 2017 में जाके जो एंड्रॉयड का सपोर्ट है वो कॉटलिन को मिला। ओके, उसके बाद 2019 को जो गूगल है वो कॉटलिन को फिर क्या बोलते हैं पुश किया एंड्रॉयड को यूज़ करने के लिए, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट को यूज़ करने के लिए कॉटलिन को यूज़ करो, ऐसा करके उन्होंने पुश करा।
देन आज जो है अभी कॉटलिन को ही ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया है फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ओके, और ये गूगल नहीं करा है, और ये जो लैंग्वेज है गूगल ने नहीं बनाया है, ठीक है, याद रखना, जेट ब्रेन्स ने बनाया है, और जिसने हमारे को एंड्रॉयड स्टूडियो दिया एंड इंटेलिजे आइडिया दिया है, और भी बहुत सारे पॉपुलर टूल्स हैं, बट हम लोग बस ये टूल्स, दो ही टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जावा भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं देन आप इंटेलिजे आइडिया को यूज़ करो। आप VS कोड को भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अपॉन यू, बट कॉटलिन के लिए VS कोड अभी आज के डेट में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस डेट पे नहीं चलता है, ठीक है। अब रीज़न बताता हूँ। जेटब्रेन्स ने क्या करा, तो जो कॉटलिन कंपाइलर पहले सेपरेट था उसको अभी इंटरनल उस सिस्टम में जोड़ दिया है। मतलब अभी एंड्रॉयड स्टूडियो आप डाउनलोड करोगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ही आपको कॉटलिन का कंपाइलर मिलता है। सेम एज इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड करोगे, इंटेलिजे आइडिया के अंदर ही कॉटलिन का जो कंपाइलर है वो मिल जाता है आपको। ऑल्दो जावा का भी मिल जाता है, बट कॉटलिन की बात कर रहा हूँ। जावा का तो आप JDK ये सब अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कॉटलिन का अभी सपोर्ट नहीं मिलता है। पहले गिटहब पे रेपो मिलता था, आप डाउनलोड कर सकते थे, अभी उन लोग ने हटा दिया। कुछ एक दो वीक पहले ही मैंने सर्च किया था, जो मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये हिस्ट्री आपको इंटरव्यू में शायद नहीं आने वाला, सो क्विक चीज़ था। अब बात करते हैं कॉटलिन के फीचर्स की। तो डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे फीचर्स है जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत कॉटलिन का नॉलेज होना चाहिए, मतलब प्रोग्रामिंग आपको करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग वो फीचर को एक्चुअली में देख पाएंगे कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो उसके चलते हम लोग है ना अभी फीचर को ऊपर से देख लेंगे, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। फीचर नंबर 1 इज़ नल सेफ्टी। अब नल सेफ्टी क्या होता है, अगर आप पहली बार इस टर्म को सुन रहे हैं तो मैं बता दूं, नल मतलब आपको पता होगा, जावा अगर आपको आता है तो नल के बारे में आपको पता होगा। अगर आप कोई और लैंग्वेज में है तो भी आपको नल के बारे में पता होगा। नल मतलब कुछ भी नहीं है, राइट। अब जावा में क्या होता था कि हम लोग नल तो लिख देते थे, ठीक है, लेकिन नल कब लिखा जाता है, जब हम लोग पक्का श्योर है, 100% श्योर है कि इस जगह से हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तब ही हम लोग नल लिखते थे। लेकिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो एप्लीकेशन होता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है, उसमें क्या होता है ना कि वो पूरा यूज़र पे डिपेंड करता है। अब जो यूज़र है वो कुछ भी टाइप कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है, हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि वो नल ही आएगा, राइट। सो उस केस में क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम जो है अराइज हुआ। अब प्रॉब्लम क्या था कि जैसे ही मान लो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है जिसका कुछ वैल्यू है ABC, ठीक है। अब मान लो ये जो स्ट्रिंग है ABC आ रहा है, तो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि यहाँ से कुछ आया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ से कुछ आया ही नहीं, वो जो यूज़र था बहुत साड़ा था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने फ़िल्टर लगा के रखा था, भाई कैरेक्टर आएगा या तो स्ट्रिंग आएगा, राइट, यहाँ पे। तो उस बंदे ने क्या किया ना, उस बंदे ने जो है वहाँ पे नंबर लिख दिया, या फिर नंबर मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग ना लिख के यहाँ पे नंबर या हैश दबा दिया, $साइन लिख दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, डॉट पॉइंट एक्सेट्रा। इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखा, डबल कोट के अंदर नहीं लिखा, ये ऐसे ही भेज दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हम लोग ने मांगा कुछ और था, हम लोग को मिला कुछ और, राइट। तो अब इस केस में क्या होता है कि इस केस में आपको जो है कुछ मिलता है, लेकिन वो वैल्यू क्या है जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं था वो मिल रहा है, राइट। अब हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग ये करते थे कि हम लोग या तो नल लिख देते थे, S=, नल कर देते थे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, जहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल बनाया है। अब हम लोग ये मान के चलते थे कि ये नल ही है, इसके स्ट्रिंग के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा, राइट। स्ट्रिंग के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है, हमने ये एज्यूम कर लिया था। अब जो यूज़र है वो तो कुछ भी टाइप कर सकता है,
तो यहाँ पे टेस्टर की बात करते हैं। अगर टेस्टर डेवलपर का रिलेशनशिप आपको पता होगा, तो टेस्टर बहुत सारा था, उसने ये दबा दिया, ठीक है। अब ये दबाया तो क्या हो गया, तो दिक्कत ये हुआ कि ये जैसे ही दबाया वो एप्लीकेशन क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो एस है वो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसको मिला क्या, जबरिस, ठीक है, जिब्रिस बोल सकते हो। तो जिब्रिस वैल्यू मिल गया, तो अब वो क्रैश हो गया। तो अब ये चीज़ नहीं होने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ नल सेफ्टी। तो नल सेफ्टी क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे देख लो, नल द $1 बिलियन मिस्टेक, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक था, बट इसको अभी ठीक कर दिया गया है, जिसको बोला जाता है नल सेफ्टी। और हर लैंग्वेज में अभी आ गया है, लेकिन अलग अलग वे में आ गया है, ठीक है, अलग अलग वे में। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया हूँ और समझा रहा हूँ आगे भी। एंड जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं वो अलग मिलेंगे हर लैंग्वेज में, बट कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा, डिट्टो सेम रहेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो देख के भी आप कोई और लैंग्वेज में नल सेफ्टी देख रहे हैं, वहाँ पे आप लोग को सिंटैक्स सीखना रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नल द $1 बिलियन मिस्टेक क्यों कहा गया है। टोनी हॉर ने ये इन्वेंट किया था नल को, ठीक है, नल रेफरेंस को इन्वेंट किया था टोनी हॉर ने। इन जावा ऑलमोस्ट एनी ऑब्जेक्ट कैन बी नल, ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट नल हो सकता है जावा में। कॉलिंग ए मेथड ऑन नल थ्रोज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन बहुत डेंजरस है, आपको पता होगा ये चीज़ क्या है, ठीक है। दिस क्रैशेस स्ट्राइक्स एट रन टाइम ऑफन इन प्रोडक्शन। और ये ऐसी सिचुएशन है जो सिर्फ रन टाइम में होती है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। आपको कंपाइल टाइम में पता नहीं चलता है कि भाई दिक्कत है, इसीलिए जो है ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जो रन टाइम में आता था। और रन टाइम कब हो सकता है, प्रोडक्शन में भी हो सकता है, अगर टेस्टिंग प्रॉपर नहीं किया गया है। ये वाला सिनेरियो अगर नहीं किया चेक, तो फिर प्रोडक्शन में कोड फट जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे बहुत दिक्कत होगा। तो कॉटलिन इज़ बिल्ट टू कैच दिस एट कंपाइल टाइम। तो अब देखो कॉटलिन की पावर देखो, जो रन टाइम में होता था उसको कॉटलिन अभी कंपाइल टाइम में ही कैच कर लेगा कि भाई तुमने नल लिखा है, गलत है, राइट। अब ये सब सॉल्व कैसे होता है हम लोग आगे कोडिंग करेंगे तब समझेंगे, मैं प्रॉपर समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी आपको थियोरेटिकल पूरा नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब हम कोड करें तब आपको पता चल जाए। मैंने जो एक्सप्लेन करा था आपको, वो सारी चीज़ें आपके सामने जब होती हुई दिखेगी, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में हाँ ये इंटरनल कैसे काम कर रहा है, राइट। इसके लिए आप जो है पूरा वीडियो को देखते जाना, लाइन बाय लाइन जो भी सीरीज़ आते जा रही है लेसन वाइज, आपको लेसन 1 से स्टार्ट करके पूरा प्लेलिस्ट आपको देखना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नलेबल वर्सेस नॉन नलेबल में फ़र्क क्या है। तो ये जावा का कोड है जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे नल वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग नल। अब हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ निकालेंगे। अब हमने तो असाइन किया नल, लेकिन उसका लेंथ हम लोग का क्या आएगा, कुछ भी नहीं है, लाइट, ज़ीरो भी नहीं है, नल है। नल मतलब खाली, पूरा शून्य भी नहीं बोल सकते, पूरा खाली है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रन टाइम में क्रैश हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे नल है और तुम किसी का लेंथ मांग रहे हो। अगर नेम ही नल है तो उसका लेंथ कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। अब सेम कॉटलिन में देखो, यहाँ पे मैंने संजुक नाम टाइप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो चीज़ है, कैनॉट बी नल और यहाँ पे नलेबल, ठीक है। तो नलेबल जो है कॉटलिन के लिए है नल, और नॉन नलेबल जावा में होता था, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वैल्यू आ गया, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, नलेबल, तो यहाँ पे मस्ट बी चेक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है। अब देखो ये जो वेरिएबल स्ट्रिंग है ना, ये वाला, ये जो वेरिएबल है ये नल भी हो सकता है, नल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उसको चेक करना पड़ता है। अब उसको चेक करने के लिए कॉटलिन के पास कुछ ऑपरेटर्स है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ऑल दो क्वेश्चन मार्क लगा है, वो भी एक ऑपरेटर है, मैं आपको इन डेप्थ अभी समझा रहा हूँ कि वो क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है। आपको नाम याद रखना है, फॉर
ओनली फॉर कॉटलिन लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरी जगह पे उसका नाम अलग होगा या तो ऑपरेटर ही अलग होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको कि ये यहाँ पे तो वैल्यू दिया है कैनॉट बी नल, ठीक है, और ये नलेबल है, मस्ट बी चेक। मतलब देखो जब भी आप ये वेरिएबल मे बी वाला नेम वाले यूज़ करोगे तब आपको कोई ट्राई कैच ब्लॉक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पता ही है कि भाई वैल्यू आएगी ही आएगी, कंफर्म है। बट अगर आपने नलेबल लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे नल डाल दिया और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नल डालोगे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, कंपाइल टाइम में, नहीं तो एरर मारेगा। अब यहाँ पे नल डाल दिया तो हमारा जो कॉटलिन है वो बोलता है कि ये आपको चेक करना पड़ेगा। आप चाहे ट्राई कैच लगाओ, चाहे कैसे भी कंडीशन करो, बट आपको ये मे बी जो वेरिएबल है इसको चेक लगाना पड़ेगा कि ये वैल्यू नल तो नहीं है। अगर नल है तो आपको कुछ और कराना है तो आप वो करा सकते हो, एक्सेप्शन थ्रो करना है आप एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये चीज़ का मतलब ये है। अब ये ऑपरेटर्स की बात करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नल सेफ्टी के ऑपरेटर्स दिए गए हैं। ओके, नल सेफ्टी जब भी आप यूज़ करोगे तो उसके ऑपरेटर्स है, 3 ऑपरेटर्स है। पहला है ये क्वेश्चन मार्क और डॉट। तो ये जो क्वेश्चन मार्क और डॉट है इसको बोला जाता है सेफ कॉल, ठीक है। तो सेफ कॉल क्या करता है, रिटर्न नल इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग। मतलब ये सबसे बेस्ट ऑपरेटर है। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप मेक श्योर करना आप कुछ लगा ना लगाओ, ये लगा देना, ठीक है। यूज़र साइड से अगर कुछ इनपुट आ रहा है तो ये क्या करता है ना कि ये आपका जो एप्लीकेशन है उसको क्रैश होने से बचाता है। क्रैश नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये नल रिटर्न करने के बजाय यहाँ पे मतलब नल रिटर्न कर देगा बट क्रैश नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इसको बोला जाता है एल्विस ऑपरेटर, ठीक है। तो एल्विस ऑपरेटर क्या होता है, यूज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू व्हेन नल। मतलब आपने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सुना होगा अगर आप किसी और लैंग्वेज से आ रहे हैं, ऑल्दो आप आ ही रहे होंगे फॉर श्योर। बट देखो वो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता था ना कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे क्या होता था कि ये वाली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होती थी, ट्रू आंसर, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स आंसर, ठीक है। आपने ये टर्नरी ऑपरेटर तो पढ़ा होगा, राइट। तो ये जो एल्विस ऑपरेटर है ये भी इसी तरीके से काम करता है, बट फ़र्क इतना है इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम ले लेते हैं नेम, ठीक है। अगर ये नल है, ठीक है, अगर ये नल है तो क्या होगा कि यहाँ पे हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेट कर दिया, ठीक है। देखो अगर वैल्यू है तो नेम के अंदर जो वैल्यू आ रहा है वही आएगा, बट अगर नेम के अंदर नल आता है तब हम लोग का ये ज़ीरो आ जाएगा। तो हम लोग का जो एल्विस ऑपरेटर है वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ दिया है, पता नहीं क्यों दिया है ये वाला, ठीक है, इसको नहीं देते तो भी चल जाता। अब ये क्या है, इसका नाम है नॉट नल असर्शन, ठीक है। अब ये बहुत डेंजरस ऑपरेटर है, इसको बहुत ध्यान से आपको यूज़ करना है। 2 एक्सक्लेमेशन मार्क एक साथ लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगा दिया नेम ऐसे, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये बहुत डेंजरस है तो मैं इसको रेड में करता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये क्या करता है, अब ये देखो जब हम लोग श्योर है कि भाई नेम में नल नहीं आएगा, नेल में नल आ ही नहीं सकता, तब जाके हम लोग जो है ये नॉट नल असर्शन लगाते हैं, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर नेम में बाई चांस यहाँ पे अगर नल आता है तो भाई तुम्हारा ऐप क्रैश हो जाएगा, ठीक है। जब हमें कंफर्म हो कि भाई इस वेरिएबल में नल नहीं आ सकता तब हमें ये नॉट असर्शन लगाना है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है अगर नल बाई चांस आ जाता है तो आपका ऐप क्रैश हो जाएगा, राइट। सो ये 3 ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। पहला है सेफ कॉल, दूसरा है एल्विस ऑपरेटर, तीसरा है नॉट नल असर्शन।
अब नॉट असल्सन कब लगाते हैं, यूज़ ओनली व्हेन यू आर श्योर। जैसे मैंने आपको समझाया, जब भी आपको पक्का पता होगा, 100% गारंटीड हो कि भाई नेम हो, कोई भी वेरिएबल हो, वहाँ पे जहाँ पे आपने नॉट असर्शन लगाया है वो वैल्यू वहाँ से नल नहीं आना चाहिए, आपको पक्का पता होना चाहिए, तभी आपका जो है क्रैश नहीं होगा, नहीं तो आपका क्रैश होना तय है इस लाइन में आने के बाद। ठीक है, फिर सेफ कॉल आपको बता दिया कि आपको रिटर्न नल कर देगा, अगर कोई चीज़ कुछ मिल नहीं रहा है तो नल आ जाएगा इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग। ठीक है, लेकिन असर्शन में क्रैश होगा, सेफ कॉल में क्रैश नहीं होगा, तो दोनों में डिफरेंस है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेस बॉयलर कोड, ये भी जो है बॉयलर प्लेट कोड जो है बहुत कम हो जाता है, ये एक फ़ीचर है कॉटलिन का। ठीक है, तो अब जावा में देखो सिंपल सा, हम लोग को अगर कोई क्लास बनाना रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, फिर उसके वेरिएबल्स को ऐसे लिखते हैं, देन उसका गेटर सेटर बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये गेटर सेटर हम लोग ऐसे बनाते हैं। लेकिन यही अगर क्लास हम लोग को कॉटलिन में बनाना है तो इसका नाम जो है वो है डेटा क्लास। हम लोग एक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, बट ऊपर ऊपर से समझ लो जो सिंटेक्स का साइज़ है, देखो कितना मैसिव है जावा में बहुत बड़ा साइज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन का यहाँ पे जावा में कोड है। कॉटलिन में देखो 1 2 3 4 लाइन, 12 से 4 पे रिड्यूस हो गया। तो ये हम लोग को जो है कंसाइज कोड देता है, लेस बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है कॉटलिन में, तो ये हम लोग का एक बेनिफिट है, एडवांटेज भी है। ठीक है, और ये कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो आगे देखेंगे। ठीक है, अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से समझ लो कि हाँ भाई कॉटलिन हम लोग को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है ओवर जावा। अब इंटर ऑपरेबिलिटी, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, एक सेकेंड, ओके, मैंने ये आपको थोड़ा सा बताया था इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब इंटर ऑपरेबल मतलब क्या होता है कि अगर आपने जावा में कोई प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आपने कॉटलिन में प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप कौन से लैंग्वेज में बना रहे हो, जावा में बना रहे हो या कॉटलिन में बना रहे हो, एट दी एंड आपका जो है JVM का बाइट कोड बनता है, राइट। तो बाइट कोड तो जावा का कंपाइलर भी बनाता है एंड कॉटलिन का कंपाइलर भी बनाता है, और उसको JVM ही लेके जाता है अलग अलग सिस्टम में उसको कंपाइल करने के लिए, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो होता ये है कि अगर आपने कॉटलिन में प्रोजेक्ट बनाया है और आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको हैश मैप लगाना है, ठीक है, हैश मैप, अगर आपको हैश मैप लगाना है, लेकिन आपको कॉटलिन वाला हैश मैप का सिंटेक्स याद नहीं है, ठीक है, कॉटलिन में हैश मैप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आपको नहीं पता, लेकिन आपको जावा आता है, अच्छे से जावा आता है, तब आप क्या कर सकते हो ना, कॉटलिन से आप क्या कर सकते हो, एक जावा फाइल बना सकते हो कॉटलिन प्रोजेक्ट के अंदर ही, और उसमें हैश मैप के इम्प्लीमेंटेशन आप लिख सकते हो। देन आप यहाँ से कॉल कर सकते हो जावा प्रोजेक्ट से, कॉटलिन फाइल से, कॉटलिन का जो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे वहाँ से जावा को कॉल कर सकते हो, वो जो हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन था उसको लेने के लिए, ठीक है, वो पूरा काम करेगा, वो हैश मैप पूरा प्रॉपर काम करेगा। ओके, सो दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी वी गेट फ्रॉम कॉटलिन लैंग्वेज, और इसी चीज़ को बोला जाता है इंटर ऑपरेबल लैंग्वेज, ठीक है, या तो इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के चीज़ों को कॉल कर पाना, यूज़ कर पाना, और एक ही साथ एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाना, ठीक है, उसी चीज़ को बोला जाता है इंटर ऑपरेबिलिटी। और इस चीज़ को हम लोग जब आगे देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बाद, ओप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें अप्लाई करके दोबारा प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी थियोरेटिकली आपको पता होना चाहिए, राइट, ताकि आप नोट्स बना के रखो, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो या फिर आप कोई भी UI रिलेटेड डेवलपमेंट करते हो ना, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है,
तो जब भी आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करोगे ना, उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें काम आने वाली है। थियोरेटिकल आप जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी पहले सीख लो, एंड आपको वो चीज़ रट्टा कर लेना है, ठीक है, ताकि जैसे ही बाद में आप जब भी प्रैक्टिकल करोगे, जो थियरी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है वो चीज़ को लेकर एंड प्रैक्टिस आप करोगे, यूआई डेवलपमेंट करोगे, देन आपको पता चलता रहेगा, अरे हाँ ये मैंने सीख रखा है, ओके ये ऐसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे पता चलती है, राइट। सो इसके लिए जो है मैं ऐसे पढ़ाना पसंद करता हूँ, पहले थियोरेटिकल पढ़ा दो, जितना ज़रूरत है वो सारी चीज़ें पढ़ा दो एंड उसका ऊपर ऊपर से नॉलेज दे दो। देन आगे जब भी हम लोग उस कॉन्सेप्ट को टच करते जाएंगे प्रैक्टिकली, देन आपको और क्लियर होता जाएगा। इससे क्या होगा ना कि बहुत सारे बच्चे जो है रिवीजन नहीं करते, ठीक है, और मुझे पता है, तो बहुत सारे बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि वो भूल जाते हैं। इसके लिए मैं ये अप्रोच फॉलो करता हूँ, पहले पूरा जो है थियोरेटिकल समझा दो, देन धीरे धीरे जो है हम लोग प्रैक्टिकल टच करेंगे, तो वो चीज़ जो है रिवीजन ऑटोमेटिक होता जाएगा। मेरे लेक्चर के थ्रू ही आपको रिवीजन मिलता जाएगा कि ये हाँ हमने पढ़ा था और इसको ऐसे काम कर रहा है। और मेरा जो होमवर्क है वो आप लोग फॉर श्योर 100% किया करो, ठीक है। वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए जो है आपके पास इनफ टाइम रखा हूँ मैं, ताकि आपको जो है पूरा टाइम मिले होमवर्क करने का। होमवर्क करोगे आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहोगे, प्रिपेयर रहोगे, राइट। और एक चीज़ बता देता हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, अभी हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। कौन सी चीज़ करेंगे कि कैसे हम लोग का जो है वो ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट वो काम करता है, ठीक है, वो आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने उस टाइम पे एक्सप्लेन करा था, लेकिन प्रैक्टिकल मैंने नहीं दिखाया था उस वीडियो में, ताकि मैं चाहता था कि आप खुद से ट्राई करो। बट इसमें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो कंटिन्यू हम नहीं करने वाले आगे जाके फ्यूचर के वीडियोस में, तो अभी आज के लेक्चर में ही मैं वो पूरा फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और इसीलिए जो है आपको मेरा पूरा वीडियोस 1 बाय 1 देखना है, क्योंकि हर चीज़ में आपको लिंक मिलेगा, राइट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कॉटलिन एंड जावा कैन लिव इन द सेम प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको समझा दिया। आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं बुलेट पॉइंट्स लिख क्यों रहा हूँ, मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, राइट। बट ये मैं बुलेट पॉइंट्स इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट है इंटरऑपरेबल, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है अगर आप फ्रेशर हो तो, ठीक है। फ्रेशर को फीचर्स ऑफ कॉटलिन पता होना चाहिए, और ये एक फीचर है जो इंटरऑपरेबिलिटी है। और इंटरऑपरेबिलिटी क्या है आप डेफिनेशन बना सकते हो ये बुलेट पॉइंट पढ़ के। जावा कॉटलिन एंड जावा कैन लिव इन द सेम प्रोजेक्ट, कॉटलिन कैन कॉल जावा एंड जावा कैन कॉल कॉटलिन, एड कॉटलिन टू एन एग्जिस्टिंग जावा ऐप file by file, no need to rewrite everything at once is known as interoperability। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटेंस बनाना आपको आना चाहिए, राइट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये छोटा सा चीज़ है, लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करोगे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब ये ऊपर से समझा रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल में आपको कॉटलिन स्टार्ट करेंगे हम जब नेक्स्ट लेक्चर से, तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेल और वेर, यहाँ पे वेल मतलब जो है आप इम्यूटेबल बोल सकते हो, वो चेंज नहीं होगा, और वेर म्यूटेबल जो चेंज होगा, ठीक है। रीड ऑनली वर्सेस चेंजेबल मोस्ट, ठीक है। ये मोर नेक्स्ट लेसन मतलब अगले लेसन में हमारा प्रैक्टिकल चीज़ है, ये ही इसी पे बात होगी, पूरा वेरिएबल्स पे बात होने वाली है। तो मैं ये पूरा प्रॉपर आपको डिबग करके डिटेल में वेरिएबल बना के कॉटलिन में कैसे करना है वो सारी चीज़ें बता दूंगा। आज सेटअप होगा और फाइनल सेटअप है आज, देन हम लोग कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। फिर है स्मार्ट कास्ट, नो मैनुअल कास्टिंग लाइक जावा, ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं जब हम टच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कास्टिंग है वो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाता है, अपने आप हो जाता है, वो चीज़ें मैं आगे जाके दिखाऊंगा। डिफ़ॉल्ट एंड नेम्ड आर्ग्यूमेंट, ये बहुत ही काम आने वाला है आपको जब आप फंक्शंस पढ़ोगे, तब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और बहुत ही कमाल की चीज़ है, आपको पता चलते रहेगा, ठीक है। तो फंक्शंस के टाइम पे इसको रखते हैं, एंड जब फंक्शन सिखाऊंगा देन आपके सामने ये चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये हर लैंग्वेज में, कोई लैंग्वेज में सपोर्ट करता है, तो ये आप
प्रिफर कर सकते हो, ठीक है। और ये क्यों और कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे दो फीचर्स है जिसके बारे में अभी आप नहीं जानोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ये दो फीचर्स है, पहला है एक्सटेंशन फंक्शन, दूसरा है कोरूटीन। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फीचर्स है, ठीक है। ये दोनों आपके देखो, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा फॉर श्योर, 100% श्योर हूँ मैं। ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये आपसे पूछा जाता है कोरूटीन फ्रेशर को। लेकिन एक्सटेंशन फंक्शन लिखने के लिए बोला जाता है, थोड़ा सा अगर आप फ्रेशर से एक लेवल अप हो देन आपको एक्सटेंशन फंक्शन को बोला जाता है लिखने के लिए, ठीक है। आजकल फ्रेशर को भी पूछा जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कॉटलिन और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोई तो ये दो है, ठीक है। आपको ये मार्क करके रखना है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बहुत आगे की चीज़ है बट पढ़ना है इसको, ठीक है। तो अब देखो हेलो वर्ल्ड देखते हैं साइड बाय साइड। जावा में हेलो वर्ल्ड आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन, कितना लेंथी हो गया, राइट। कॉटलिन में आप हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखते हो 1 2 3, ओके। लाइन नंबर नहीं गिनेंगे हम लोग, सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स देखो, बस आपको प्रिंट या तो प्रिंट एलएन करना है। जो जावा में प्रिंट और प्रिंट एलएन का कॉन्सेप्ट है सेम है यहाँ पे। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट यानी कि आपको सिंगल लाइन में उसी लाइन में प्रिंट करके देगा। प्रिंट एलएन मतलब प्रिंट होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा, सिंपल एज दैट। अगर आपको नहीं पता था तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब रिकैप करते हैं कि हम लोग ने क्या सीखा है। हमने सीखा कॉटलिन एंड जावा बोथ रन ऑन द JVM फुल्ली इंटरऑपरेबल। कॉटलिन और जावा कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी सपोर्ट करता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। नल सेफ्टी स्टॉप कॉस्टली नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्रैशेस। हमने देखा नल सेफ्टी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके कैसे क्रैश को रोका जाता है। प्रैक्टिकली नहीं देखा, प्रैक्टिकली हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसे चलता है अंडर द हुड। आपको एक्सप्लेनेशन पता चलना चाहिए। फार लेस बॉयलर प्लेट आ डेटा क्लास इन वन लाइन, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट जो है वो रिड्यूस कर देता है, बहुत कम लेंदी अपने को कोड लिखना नहीं पड़ता। लाइक जावा जो मॉडर्न लैंग्वेज है, मॉडर्न टच है, एंड कॉटलिन में हम लोग को बहुत कम कॉन्साइज कोड लिखना पड़ता है ना। उसके बाद जो है कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए गूगल ने रेकमेंड किया है। तो अगर आप गूगल को ट्रस्ट करते हैं देन आपको ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। सो ये चीज़ है। आप चाहो तो जावा यूज़ कर सकते हैं लेकिन आजकल कॉटलिन ही यूज़ होता है। तो इंडस्ट्री में कॉटलिन का डिमांड है। ऑल्दो अगर आप कोई लीगसी सिस्टम में नहीं काम करोगे तो आपको जेटपैक कंपोज या कॉटलिन में ही आपको मिलने वाला है। एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट मतलब आप समझ लो 80 to 90% आपको कॉटलिन में मिलेगा, राइट। चलो अब बात करते हैं होमवर्क। तो होमवर्क क्या है इस लेसन का। इन वन लाइन एक्सप्लेन वाई कॉटलिन एंड जावा कैन शेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग ने पढ़ा है, इसका जवाब तो आपको पता होना चाहिए। ये नोट मैं चेक नहीं करने वाला, मैं कहाँ चेक करूँगा, राइट। तो ये जो नोट है अभी आपको अपने लिए बनाना है ताकि आप रिवीजन कर पाओ, और नहीं बनाओगे तो वो किसका लॉस है, वो आपका लॉस है, राइट। राइट डाउन 3 रीजन्स टू चूज कॉटलिन ओवर जावा। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स, रीजन्स सब कुछ बता दिया है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ कॉटलिन प्रिवेंट्स अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैसे कॉटलिन प्रिवेंट करता है वो भी मैंने सिखाया है, अभी वीडियो में सिखाया है। बैक जाओ, रिवर्स करो, पूरा वीडियो देखो, देन ये नोट बनाओ। रीराइट ए सिंपल जावा क्लास एज अ कॉटलिन डेटा क्लास, ठीक है। ये भी आपने को बता दिया मैंने, आपको लिख दो, ठीक है। होमवर्क में मेरा वही चीज़ रहता है जो मैंने आपको सिखाया है, लेकिन आगे जाके टफ होने वाला है, ठीक है। जैसे ही हम कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे आपको जो है होमवर्क को एडवांस लेवल में शिफ्ट होते हुए आप खुद देखोगे। मैं उसमें ऐसे ऐसे चैलेंजेस डालूंगा जो आपको मतलब आपको सोचने पे मजबूर करेगा, लेकिन
कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल हो रहा होगा जो हमने सीख रखा है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग तो आपको खुद को बढ़ानी पड़ेगी, वो मैं नहीं डाल सकता वीडियो बना के, ठीक है। कंपेयर द जावा वर्सेस कॉटलिन, हेलो वर्ल्ड एंड काउंट द लाइन्स, ठीक है, ये भी हमने देखा, तो ये आप लोग कर सकते हो। ओके चलो, यहाँ पे सब कुछ हो गया, हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, थ्योरी हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कॉटलिन लैंग्वेज हम लोग प्रैक्टिस कहाँ करने वाले हैं, वो आईडीई डाउनलोड करना सीखेंगे, ठीक है। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको गूगल क्रोम के ब्राउज़र पे। तो क्रोम ब्राउज़र पे हम लोग आ चुके हैं, एंड क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है इंटेलिजे आइडिया। सो यहाँ पे जो पहला JetBrains की तरफ से www.jetbrains.com इस पर क्लिक करना है आपको। देन आपके सामने ये पेज आ जाएगा, और ये पेज हो सकता है चेंज हो जाए। ओके, तो इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा विंडोज़ है, तो यहाँ पे विंडोज़ के लिए EXE आ गया है। विंडोज़ में भी अलग अलग टाइप्स हैं, तो यहाँ पे ज़िप है, आप ज़िप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ARM 64 है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये डिटेक्ट हो जाएगा अगर आपके सिस्टम में ये चीज़ है तो। डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये अराउंड 1 GB आपको मिलेगा, तो ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब पहले क्या होता था, पहले होता था यहाँ पे देखो मैक और लिनक्स के लिए भी है। चलो, तो पहले क्या होता था, पहले कॉटलिन कंपाइलर, देन प्रोफेशनल एडिशन, देन आपका होता था कम्युनिटी एडिशन। 3 चीज़ होता था अलग अलग, लेकिन अभी तीनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। अभी आपका जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीम बोल दिया गया है इसको, इंटेलिजे आइडिया बोला है। पहले कम्युनिटी एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, ऐसे अलग अलग आते थे, तो अभी ये मर्ज कर दिया है, जिसको ये लोग बोलते हैं अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन बोला जाता है अभी, ठीक है। अगर आपका पेड है तो अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन वो टीम वगैरह के लिए होता है, बट हम उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये फ्री में भी वर्क होता है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी एडिशन भी ऐड हो गया इसमें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका जो है फ्री में ही चलेगा, कम्युनिटी एडिशन वाला चलेगा। अगर आपको टीम बिल्डिंग करना है, टीम वर्क करना है, मतलब एक साथ अगर कोई मुंबई में 5 लोग हैं, दिल्ली में 5 लोग हैं, और सबको काम करना है एक साथ एक ही आईडी में, देन पेड। ओके, सो बाकी कुछ नहीं, डाउनलोड पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लो। अगर आपको इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब कर सकते हैं, या तो कमेंट भी डाल सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इसमें दिक्कत आ रहा है, तो हम उस चीज़ को करेंगे सॉल्व, ठीक है। और हम लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक ग्रुप बना देंगे, एक अच्छा सा कम्युनिटी बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग जो है एक दूसरे की हेल्प किया करेंगे वहाँ पे, ठीक है। सबको अपनी और दूसरों की हेल्प करनी है, ताकि दूसरे भी आपकी हेल्प करें, ठीक है। तो डाउनलोड पे क्लिक करना है, एंड देन आपका जो है नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। देन आइकन आएगा आपके सामने, देन इसको ओपन कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हो डाउनलोड करने के बाद, तो ये थोड़ा स्लो ओपन होगा। ओके, तो ये पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो की तरह ही ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको प्रोजेक्ट पे ही रहना है, बाकी कुछ नहीं देखना है अभी के लिए। एंड अगर आपका लाइट थीम है, आपको डार्क थीम पसंद है, देन कस्टमाइज़ पे जाओ। जो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में बताया था वो सेम चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। आइलैंड डार्क, मेरे को ये दोनों ही आइलैंड डार्क मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में रखा था, तो यहाँ पे भी है। सिंक विथ OS भी कर सकते हो, डार्क मोड ही है मेरा OS भी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, अभी यहाँ पे भी सेम क्लोन रिपोजिटरी, अगर आप गिटहब की रिपोजिटरी यूज़ करना चाहते हैं देन क्लोन रिपोजिटरी कर सकते हैं, नहीं तो ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, अगर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट नहीं है तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको जावा के लिए भी मिल जाएगा। सब कुछ सेटिंग सेम रहने देना है। बाय डिफ़ॉल्ट कॉटलिन है तो कॉटलिन ही सिलेक्टेड करेंगे हम, और इसका नाम आप कुछ रख लो अच्छा सा।
तो कॉटलिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखता हूँ, प्रोजेक्ट नहीं। ठीक है, और ये लोकेशन सेट कर सकते हो आप लोग, जहाँ लोकेशन चाहिए। मैं क्योंकि हम लोग बहुत टाइम तक इसमें साथ बिताने वाले हैं, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ ना, एक लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ, सो दैट ओके स्प्रिंग बूट नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, कहाँ करूँ, जेटपैक, कॉटलिन, ठीक है यहाँ पे करते हैं। ओके मैंने लोकेशन सिलेक्ट कर लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ है वो रहने दो। अगर आपको गेट इनिट वाला चीज़ चाहिए वो यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो आपको मैं एज्यूम करके चलता हूँ आपको गिटहब चलाने आता है। ठीक है, ऐड सैम्पल कोड पे चेक रहने दो, कुछ छेड़ना नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है उसी को रहने दो। बिल्ड सिस्टम मावेन ही रहने दो, ग्रेडल भी आप कर सकते हैं, मावेन रहने दो। क्रिएट पे क्लिक करो, सिंपल सा। और जो इंटेलिजेंट आइडिया है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपाइलर वगैरह सब कुछ सेट कर देगा, क्योंकि कंपाइलर अभी इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड आता है। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, डीबगर हटा देते हैं। तो और थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है। ये सिंटेक्स पे अभी मत जाओ, मैं बस यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगा। आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग स्टार्ट करने ही वाले। ठीक है, अब कॉटलिन में सेमी कॉलन ऑप्शनल होता है, अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये सेमी कॉलन लिखा, यहाँ पे ग्रेड आउट हो गया। ठीक है, तो ये लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं देगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आपको सेमी कॉलन की हैबिट है तो आप लगा सकते हो, ऑल्दो यहाँ पे कॉटलिन में लगाते नहीं हैं। ठीक है, अब रन करने के लिए यहाँ पे प्ले बटन है, ऊपर भी प्ले बटन है, लेकिन यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट करेंट फाइल सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट टाइम है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लिया। ओके, यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। चलो, ये कोडिंग पार्ट में नहीं जाते हम लोग अभी। ये जो इंटरफेस है आप महीनों तक इसमें गुजारने वाले हो, तो मैं आपको यहाँ पे सेटअप के साथ साथ ये जो इंटरफेस है वो समझा देता हूँ। और सेम इंटरफेस हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का है, तो इसको सीख जाओगे, एंड्रॉयड स्टूडियो भी सीख जाओगे, सेम टू सेम रहता है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बात करते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ये वाला जो लेफ़्ट साइड में आपको दिखता है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिखाई देगा। जब एंड्रॉयड स्टूडियो में जाओगे यहाँ पे आपको एंड्रॉयड लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आपके प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा आ रहा है इंस्टेड ऑफ एंड्रॉयड, मतलब समझ जाओ दो चीज़ है। पहला कि मैनुअली आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, अगर आपने नहीं किया तो ये फॉर श्योर या तो आपका प्रोजेक्ट एंड्रॉयड में नहीं बना है, दूसरा चीज़ या तो आपके एंड्रॉयड प्रोजेक्ट करप्टेड है, इसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा आ रहा है, नहीं तो एंड्रॉयड लिखा आएगा और एंड्रॉयड का लोगो बना हुआ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। एंड इसको जब एक्सपांड करोगे यहाँ पे SRC है, सब कुछ आपके यहाँ पे होगा। तो SRC के अंदर मेन में जाना है, मेन में यहाँ पे कॉटलिन दिखेगा, यहाँ पे जाना है। जावा क्रिएट करोगे, यहाँ पे जावा दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है main.kt। ठीक है, ये हमारा मेन फाइल है। आप और भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। हम एक ही फाइल पे एक कॉन्सेप्ट एक फाइल पे सीखने वाले, तो ये कोई मैंडेटरी वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब फाइल क्रिएट कैसे करना है, तो जो फोल्डर पे आपको क्रिएट करना है उस फोल्डर पे जाएंगे कॉटलिन पे। तो कॉटलिन में राइट क्लिक करेंगे तो न्यू पे जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है जावा क्लास या कॉटलिन क्लास या फाइल। अगर आपको जावा फाइल बनाने हैं तो जावा पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लासेस है, इंटरफेस है, इनम, एनोटेशन एंड एक्सेप्शन, तो ये सारे जावा के रिलेटेड है।
जावा आपको पता होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में ही खेलता है, इसीलिए यहाँ पे कोई जावा का फाइल क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहा है। बट कॉटलिन में जाओगे, कॉटलिन में आपको क्लास भी मिलता है, फाइल भी मिलता है, ठीक है। फाइल इन द सेंस, देखो आप जब भी नॉर्मल कोडिंग करते हो, ऊप्स के पहले वाले कॉन्सेप्ट करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी एक नॉर्मल केटी फाइल में होती है। बट जैसे ही आपने ऊप्स टच किया, उसके बाद नॉर्मल फाइल हट जाता है, वहाँ पे आप लोग क्लासेस को इंट्रोड्यूस करते हो, राइट। तो जैसे ही हम लोग ऊप्स कवर करेंगे, तो ऊप्स कवर करने के बाद आपको नॉर्मल फाइल क्रिएट ही नहीं करना है, आप हमेशा जावा की तरह एक क्लास को ही क्रिएट करके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को ही चलाएंगे। अब वो मैं बताता हूँ क्यों। देखो आप अभी जो फ्रेशर से एक्सपेक्टेड है, वो नॉर्मल स्मॉल एलएलडी कॉन्सेप्ट को भी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको एलएलडी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्लस दूसरा चीज़, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करोगे आप, पूरे टाइम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के साथ घिरे रहोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। और वो कैसे पता होगा, वो ऐसे पता होगा जब आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते रहोगे। तो आप जैसे कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो, उस कॉन्सेप्ट को अगले लेक्चर में आप इम्प्लीमेंट कर दो और अगले लेक्चर से कंटिन्यू रखो उस चीज़ को, तो आपके माइंड में पूरा बैठ जाएगा कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है, बिना देखे भी आप कर सकते हो, ठीक है। बिना देखे मतलब समझ जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे। चलो तो अभी फाइल देखो, फाइल कैसे क्रिएट होता है। फाइल का नाम दे दो, ABC फाइल का नाम दे दिया, फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। फाइल में आपको ये चीज़ मिलेगा। अगर आपको क्लास क्रिएट करना है तो क्लास का नाम दे दो, क्लास क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्रिएशन का फंडा है, मैंने आपको समझा दिया। मेन पे जाता है, इसको क्लोज करता हूँ। अब ऊपर का समझते हैं। ये जो हैमबर्गर दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करोगे आपका मेन्यूज़ खुलेंगे, ठीक है। ये सारे आपके मेन्यूज़ हो गए, जिसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ आप डेली यूज़ करोगे वो है ये फाइल, ठीक है। ये जो फाइल मेन्यू है वो यूज़ करोगे कहाँ, किस लिए, न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, इसमें एक और कमाल की चीज़ है, आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो और सेम टू सेम ये प्रोजेक्ट खुलेगा और क्रिएट करोगे तो आपके सामने पॉपअप आएगा, दिस विंडो या नेक्स्ट विंडो या कैंसिल। दिस विंडो का मतलब है कि ये जो करंट विंडो आपका चल रहा है, इसी पे क्रिएट हो जाएगा। बस आपका 2 टैब हो जाएगा, 2 टैब, यानी कि मैं दिखाता हूँ आपको, अनटाइटल नाम देने देता हूँ। देखो दिस विंडो, न्यू विंडो, न्यू विंडो क्लिक करूँगा ना, ये ऐसा ही एक और मेरा डेस्कटॉप जैसा विंडो खुल जाएगा। बट दिस विंडो करूँगा तो ये टैब खुलेगा, देखो। ओके सॉरी, फाइल में सबसे ज़्यादा आप न्यू को क्यों यूज़ करोगे, तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में क्लिक करा, ये अनटाइटल्ड ही रहने देते हैं, आप नाम दे सकते हो। मैंने न्यू अगर मैं दिस विंडो करूँ तो ये जो करंट प्रोजेक्ट है वो चला जाएगा और जो अभी क्रिएट हो रहा है वो दिखेगा। बट अगर मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूँ, जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करा तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल गया, ठीक है। आप इसको बंद मत करना ऐसे, मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप बंद कैसे करोगे। तो बंद ऐसे करना कि फाइल में जाके क्लोज प्रोजेक्ट करना, ऑल प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो क्लोज प्रोजेक्ट करना। अब इसका डिफरेंस बताता हूँ कि आप यहाँ से क्लोज करो या फिर आप यहाँ से क्लोज करो, फ़र्क क्या है। अब जैसे यहाँ से क्लोज करोगे ना, ये क्रॉस बटन दबा के, तो क्रॉस बटन दबाने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करोगे तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल ओपन हो जाएंगे, वो रिसोर्स खराब करता है, ठीक है। और आपको उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं भी करना होगा तो भी आपको फोर्सफुली ये प्रोजेक्ट दिखेगा। तो उसके लिए आपको फिर से फाइल में जाके क्लोज प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने क्लोज प्रोजेक्ट पहले ही कर दिया बंद करने के लिए, तब आप अगेन जब आप इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करोगे ना,
तो आपके सामने रीसेंट प्रोजेक्ट वाला पॉपअप आएगा, ना कि ये प्रोजेक्ट खुलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, ये वर्जन कंट्रोल यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ जितने प्रोजेक्ट्स हैं आपको यहाँ पे वो सारे दिख जाएंगे, प्लस वो जो न्यू प्रोजेक्ट है यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, एंड ये जो वर्जन कंट्रोल है ये आपको तभी दिखेगा जब आप पहली बार इसको ओपन कर रहे हैं, या तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब से लिंक नहीं है, तब यहाँ पे वर्जन कंट्रोल लिखा हुआ आएगा। एल्स अगर आपका प्रोजेक्ट गिटहब से उठाया हुआ है या लिंक है, तो आप जिस ब्रांच में काम कर रहे हैं, जैसे मेन ब्रांच, डेवलपर ब्रांच, टेस्टिंग ब्रांच, कुछ भी हो, आप जिस भी ब्रांच में काम कर रहे हैं ना वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये जो वर्जन कंट्रोल लिखा है यहाँ पे आपको ब्रांच नेम दिखेगा, करंट ब्रांच जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। सेम लाइज टू एंड्रॉयड स्टूडियो, याद रखना यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा VCS, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप GUI का यूज़ करके गिटहब चलाना चाहते हैं तो ये वर्जन कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे गिटलैब और गिटहब पे डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। वाया गिटहब से करो या टोकन से करो। गिटहब से करोगे तो आपका गिटहब खुलेगा, टोकन से करोगे तो टोकन मांगेगा आपका गिटहब का। तो आई होप ये आपको क्रिएट करना आता होगा, टोकन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, नहीं आता तो आप टर्मिनल का यूज़ करो, तो टर्मिनल यहाँ पे मिल जाएगा लेफ़्ट साइड पे, बॉटम लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पे टर्मिनल मिलेगा, यहाँ पे बिल्ड मिलेगा। तो देखो आप जब भी रन करते हो ना तो बिल्ड में चलता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड होता है, तो अगर आपको एरर भी मिलेगा ना यहीं पे मिलेगा। ठीक है, बिल्ड में आपको पता चल जाएगा कि भाई एरर कहाँ पे क्या आया है। यहाँ पे जो आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एरर आएगा, वो बिल्ड में आएगा। टर्मिनल में क्या कर सकते हो आप, पावर शेल वगैरह चला सकते हो, बैश, पावर शेल। तो अगर आपको टर्मिनल की नॉलेज है, कमांड प्रॉम्प्ट की नॉलेज है, कमांड लिखना आता है आपको, देन आप यहाँ से कमांड चला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली चल गया। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसने कंपाइलर लिया जावा वाला और इसको ये रन करेगा। ठीक है, तो ऑल्दो ये बड़ा है, बहुत बड़ा सा पाथ है। सो क्लास फाइल, बाइनरी फाइल, पूरा चीज़। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड। ओके, परफेक्ट दिख रहा होगा। उसके बाद ये जो मेन केटी दिख रहा है ऊपर टॉप पे प्ले बटन के लेफ़्ट साइड, इस पे आपको ध्यान रखना है जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ऐप लिखा आएगा, पूरा ऐप को रन करता है, क्योंकि वो होल प्रोजेक्ट की नीड है वहाँ पे। बट जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखोगे हमारे इंटेलिजेंट आइडिया में, तब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से फाइल को रन कर रहे हैं। यहाँ पे तो आपको बटन मिल रहा है, राइट, ये बटन तो आपको मिल गया, प्ले बटन, लेकिन आप अगर ये बटन से रन करते हो तो आपको मेक श्योर करना है आप कौन से फाइल को रन कर रहे हैं। तो जो भी फाइल है यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो करंट फाइल सेट करो और जो भी फाइल आपका करंटली ओपन है उसको क्लिक करोगे, रन करोगे, वो फाइल रन होगा। जैसे मैं XYZ पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ, तो इस पे रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन कुछ लिखा ही नहीं है कि इसको रन करेगा वो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे ये रन बटन आ गया। अब रन पे मैं क्लिक करता हूँ, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट, क्योंकि ये मेन फंक्शन होना चाहिए, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? तो ये चीज़ मैंने बताया कि कोई भी है ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मेन फंक्शन पे जाता है, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, आप कोई भी फाइल में जाओ, अनटिल एंड अनलेस दोनों लिंक हो कोई प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद आपको क्या रखना है, अगर आप डिबग करना चाहते हैं लाइन बाय लाइन, देन यहाँ आईडी में दो चीज़ें हैं। पहला है ये ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, तो ये जो ब्रेक पॉइंट्स है आप ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं। कहाँ? जहाँ पे भी आपने लाइन लिखा है वहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स लगा दो, ये, ठीक है। तो ये जो है ब्रेक पॉइंट्स आप लगा सकते हो। आप ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद आप जो है डिबग पे क्लिक करना, प्ले पे मत करना, डिबग वाले ये जो बग दिख रहा है उस पर क्लिक करना। तो उस पर क्या होगा कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप आगे जाके डिबग कर सकते हैं। पहला स्टेप इस ब्रेक पॉइंट पे आएगा
और यहाँ पे ये ब्लू लाइन दिख रहा है। आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये आगे बढ़ेगा, तो ये लाइन बाय लाइन आप डिबग कर सकते हैं और जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे कंसोल में दिख जाएगा, आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो डिबग ऐसे काम करते हैं, यहाँ पे पॉज कर सकते हैं आप। उसके बाद जो याद रखने वाली चीज़ें, सेटिंग। तो ये जो सेटिंग है, यहाँ से आप जो है सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेटिंग में जा सकते हैं, प्लगइन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपडेट आया तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बस ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। और पूरे इंटेलिजेंट आइडिया में आपको कुछ याद नहीं रखना है, सेम टू सेम यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है सेम अप्लाइज टू एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो में भी यही चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड जो एक्स्ट्रा चीज़ें एंड्रॉयड स्टूडियो में लगती हैं वो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो जब सिखाऊंगा, जब हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेंगे तब मैं आगे का चीज़ बताऊंगा। बाकी यहाँ पे जो भी कुछ दिख रहा है आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ना तो वो इंटरव्यू में आने वाला है, ना तो कोई पूछने वाला है, ठीक है। आपको वो एज्यूम करेगा भाई आपको टूल चलाने आता है, आपके सामने कोई भी टूल रखा हो आपको चलाना आना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि भाई वो इंटेलिजेंट आइडिया है कुछ भी है, ठीक है, आपको वो चीज़ पता होना चाहिए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, अभी हम लोग को इसकी ज़रूरत है। हमने जितना ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है लेसन 3 तक। अभी लेसन 4 से हम लोग डायरेक्टली कोडिंग पे जंप करने वाले हैं। एंड यस, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ, किस लिए, आपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देख लिया और लिख सकते हो खुद के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट से हम लोग वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स वगैरह सब चालू करेंगे और वो फटाफट ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस ये एक चीज़ याद रखना, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क आपको दिल से करना है और मेहनत लगन से करना है, ताकि आप जो है एंड्रॉयड डेवलपर अच्छा बन सके। अगर आपको देखो, मैं तो ये बोलूँगा कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करो जहाँ से आपका डीएसए का भी सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम एंड उस पर प्रोजेक्ट भी बना सको। तो कॉटलिन एक वो लैंग्वेज है जहाँ से आप डीएसए भी कर सकते हैं, प्लस आपको जो है प्रोजेक्ट भी यहाँ से बना सकते हो। और अभी धीरे धीरे जो है कॉटलिन और जेटपैक कंपोज में ये फंक्शनैलिटी आ रही है, मल्टीपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे, जैसे फ्लटर में होता है, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो सेम चीज़ यहाँ पे केवीएम आ रहा है, तो यहाँ पे भी मल्टी प्लेटफॉर्म आ रहा है कॉटलिन में। सो धीरे धीरे वो इवॉल्व होते जा रहा है, तो उस पर वॉच रखते रहो। एंड जैसे हम लोग करते जाएंगे, इस कोर्स को ख़त्म होने के बाद आप लोग का जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो है केवीएम पे जाना, जो कॉटलिन का मल्टी पर्पस है, मतलब कि जो क्रॉस प्लेटफॉर्म चीज़ है, मल्टी प्लेटफॉर्म, उस पे जाना एंड उसको देखना कि एक्सप्लोर करना उसको कैसे वर्क करता है। एंड लीगेसी कोड जो होता है, लीगेसी प्रोग्राम जो होता है, उसको भी आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में छोड़ा था वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो प्रॉमिस रखता हूँ मैं, अभी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया ख़त्म हो गया। अभी हम लोग जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और मैं इसको क्लिक करता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं एंड इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो बंद कर दिया। तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो लाइफ साइकिल हम लोग ने क्रिएट करा था, इस पर क्लिक करते हैं एंड ये हमारा एक्टिविटी था, राइट। अभी एक्चुअल वर्किंग देखना। अब इसमें गौर क्या करना, कैमरा छोड़ो, मेरे कैमरे को छोड़ो। अभी गौर कहाँ करना, एमुलेटर पे करना एंड देन जो लॉग्स है, लॉग्स में दिखाऊंगा, ठीक है। लॉग कैट, एंड्रॉयड स्टूडियो में ये लॉग कैट इम्पोर्टेंट है। बस लॉग कैट देखना और एमुलेटर देखना मेरा, ठीक है, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और ये लोगों के साथ आएगा। अब नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये अभी भी बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो जाने दो, ठीक है। बिल्ड यहाँ पे सेम जगह पे मिलेगा, ओके। चलो
ओके, तो यहाँ पे ये लोग ने लोगो हटा दिया अभी नए वर्जन में। बट देखो ये प्रोजेक्ट ऐसे सिलेक्टेड नहीं आना चाहिए, ठीक है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ये नहीं है, एंड्रॉयड ही आना चाहिए। ओके, ग्रेडल स्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं एमुलेटर चला लेता हूँ। सो हमारा एंड्रॉयड जो एमुलेटर है वो अप हो चुका है। अब मैं जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट था हमारा वो मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ, जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, राइट। सो ये वही प्रोजेक्ट है, कोई एरर नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अभी लॉककैट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ने वो चीज़ नहीं किया है। बट अभी वॉच करना, बस लॉककैट वॉच करना एंड हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो का जो एमुलेटर है उस पर नज़र रखना, बस ये दोनों चीज़ पे नज़र रखना, ठीक है। ओके, एरर आ गया है तो ओके नहीं आया, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्लिक मी आया, क्लिक मी से मैं दूसरे पेज पे जा रहा था, बट हमारा मुद्दा वो नहीं है। अभी हम लोग ने ये चीज़ ऑलरेडी सीख रखा है, ठीक है। मैं लॉककैट क्लियर करता हूँ एंड ये हमारा स्टार्टिंग पेज है, ठीक है। तो इसी पेज पे हम करते हैं अपना काम। तो स्टार्टिंग पेज हमारा क्या था, ये था, राइट। अब जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो ऑन क्रिएट है ये मेथड आपको मिलता है, इसी के अंदर कोड लिखते हैं और ऑन क्रिएट आपका एक ही बार कॉल होता है, एक बार, याद रखना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये ऑन क्रिएट, तो ये वही ऑन क्रिएट है। मैं यहाँ पे बटन वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, ये मेरा कॉटलिन है, राइट। सो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एलन। अब मैं प्रिंट क्या करता हूँ ना, प्रिंटिंग फ्रॉम ऑन क्रिएट, ठीक है, मेथड। ओके, सो लॉककैट नहीं करते, लॉक, ठीक है, प्रिंट एलन भी लिख सकते हो, लॉककैट भी लिख सकते हो, लॉग डॉट डी लिखते हैं, ये इसको हटा दो, ठीक है। अब ये प्रॉपर लॉग में आएगा। अब ये ऑन क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या क्या बताया था, ऑन स्टार्ट, राइट। तो यहाँ आप देख पाओगे ऑन स्टार्ट, ठीक है। सुपर डॉट ऑन स्टार्ट नहीं लिखोगे चलेगा, हम इसको ओवरराइड करेंगे। चलो सजेशन तो आ ही गया, ठीक है। तो ये ऑन स्टार्ट हो गया। दूसरा हमने देखा था ऑन रिज्यूम, तो ऑन रिज्यूम सेम यहाँ पे सजेशन वाला ले लेंगे। तो हमारा जेमिनी स्मार्ट है, चलो ठीक है। उसके बाद ऑन पॉज यहाँ पे दे दिया, उसको पता चल गया कि हम लोग क्या मांग रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट भी दे देगा, तो ऑन स्टॉप भी दे दिया, नेक्स्ट भी दे देगा। सो ही इज स्मार्ट, ठीक है। देखो आपको डेवलपमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो फ़र्क क्या है प्रिंट एलन और लॉग में लॉककैट में आपको रिस्पांस मिलेगा और प्रिंट एलन में आपको टर्मिनल में रिस्पांस मिलेगा, याद रखना, ठीक है। तो हमें लॉग यहाँ पे चाहिए, लॉककैट में चाहिए। अब देखो मैं दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, इस बार रन करता हूँ। अभी यहाँ पे लॉग दिखना स्टार्ट होगा और यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेता हूँ संजुग करके, ताकि मुझे यही लॉग मिले, ठीक है, संजुग वाले लॉग मिले। टैग है बेसिकली, संजुग के टैग वाले लॉग ही मेरे को खाली यहाँ पे दिखाई दे। ओके, मुझे ये पैकेज नेम नहीं चाहिए, डायरेक्टली संजुग चाहिए। तो ये ढूंढते हैं, चलो ये जो मेथड है, सॉरी ये जो मैसेज है इसको ढूंढा जाए, कंट्रोल F फाइंड। तो यहाँ पे ये
क्या हुआ, नहीं कॉल हुआ। चलो बैक जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, हमारा कौन सा एप्लीकेशन का नाम क्या है, ये लाइफ साइकिल, राइट। ये मैं आपको दिखा के रहूँगा। सो मैं इसको करता हूँ अनइंस्टॉल, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑन था, मैंने उसी पे रन कर दिया। लेट्स गो। चलो, तो क्या हमें वो मिला, लेट्स सी। संजुग फाइंड, कंट्रोल एफ, देन फाइंड ऑन क्रिएट। क्या ये फाइल रन नहीं हो रहा है? सो इसके रिलेटेड मैं जो लेआउट्स हैं वो निकाल देता हूँ। रेफरेंस, ठीक है, क्या ये रन होता है? लेआउट में अभी भी है। हाँ, लेआउट में ये, ओके, ये कौन सा है? कंटेंट मेन दिख रहा था, लेआउट एक्टिविटी मेन। सो लेट्स सी। ओके, ऐप क्रैश हुआ, लेट मी सेव दिस। क्रैश हुआ है, क्रैश को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने फ़ाइल डिलीट किया। कौन सा क्लास नहीं मिल रहा है इसको? एक्टिविटी 2 क्लास नहीं मिल रहा है, कहाँ पे है? क्या हमारा एक्टिविटी 2 क्लास, नहीं नहीं वो नहीं था। सो रेफरेंस, मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ग्रेडल, रीबिल्ड करते हैं इसको। तो वो जो क्लास है वो उसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, वो जो क्लास हमने पहले क्रिएट करा था। ओके, कहाँ दब गया? ओके, जेमिनी में चला गया। चलो देखते हैं जेमिनी क्या करता है। मेन एक्टिविटी 2 कहीं तो इस्तेमाल हो रहा है। ओके, मैनिफेस्ट में हो रहा है, मैनिफेस्ट ये रहा। सो ये एक्टिविटी हमको रिमूव करना रहता है। सो प्लीज़ रिमूव दिस एक्टिविटी। ओके, इस जेमिनी की ज़रूरत नहीं है अभी। और इसको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। एक और आ गया है एरर, लेट्स सी क्या एरर आया है इस बार। विल रिजॉल्व दैट टू। ओके, डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी नॉट फाउंड। ओके, हाँ, तो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी कौन था? वो मेन एक्टिविटी 2 था। इसके लिए यहाँ पे हम लोग ने जो भी लिखा ना, वो पहले पेज पे नहीं आया, जब हम लोग क्लिक करके जाते तो आता। तो ये मैं भूल गया था कि मेन एक्टिविटी 2 हमारा डिफ़ॉल्ट वो था। ठीक है, मैनिफेस्ट में जाते हैं एंड ये इसको बनाते हैं डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी हमारा। सो
डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ट्रू, ओके एंड्रॉयड भी याद रखना पड़ेगा अभी। चलो एंड्रॉयड लेट्स सी कहाँ पे एरर आया। मैनिफेस्ट में एरर आया है, सिंटैक्स शुड बी राइट। ये क्या हुआ? ओके एपीआई में कुछ इशू था तो एपीआई वाले ने कर दिया, ठीक है। ओके ये इंटेंट फ़िल्टर आपको लगाना है डिफ़ॉल्ट के लिए, एंड यस हो गया काम। जिस भी प्रोजेक्ट को, जिस भी स्क्रीन को आपको बनाना है तो वो इंटेंट फ़िल्टर लगेगा। बेसिकली ये लॉन्चर लगाना होता है, ठीक है, और ये मेन एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होगा उसके लिए आता है, ठीक है। तो ये इंटेंट फ़िल्टर के अंदर आपको लिखना है, और ये जो एक्टिविटी होगा इसका क्लोजिंग टैग ऐसा होगा। बाकी जो भी एक्टिविटी है उसका क्लोजिंग टैग ऐसा नहीं हो कि भी आप सिंपल सा स्लैश लगा के ऐसे क्लोज कर सकते हैं, सेल्फ क्लोज, ठीक है, सेल्फ क्लोज बोल सकते हो। चलो अभी हमारा सारे के सारे दिखेंगे, ठीक है। ऑन क्रिएट दिखा आपको एक बार, ये देखो, ये देखो पहले ऑन क्रिएट कॉल हुआ। मैं ये हटा देता हूँ, ये फ़िल्टर याद रखना। पैकेज माइन, देन यहाँ संजू, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कॉल क्या हुआ, ऑन क्रिएट कॉल हुआ जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था। उसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, उसके बाद ऑन रिज्यूम कॉल हुआ, उसके बाद एक्टिविटी रनिंग वाला फेज़ आया, ठीक है। ये एक्टिविटी रनिंग वाला फेज़ अभी आप देख रहे हो, ठीक है, एक्टिविटी रनिंग फेज़। अब देखो मैं ये क्लियर करता हूँ। एक्टिविटी रनिंग फेज़ में आप चले गए बराबर। अब जैसे मैंने होम पेज दबाता हूँ क्या होता है, देखो होम पेज दबाया क्या हुआ, ऑन पॉज मेथड कॉल हुआ, करेक्ट, ऑन पॉज कॉल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ऑन स्टॉप कॉल हुआ। अभी ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुआ। अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं बैक जाऊँगा, वहीं से स्टार्ट होगा। कहाँ से, ऑन स्टॉप के बाद ऑन रीस्टार्ट कॉल होना चाहिए, राइट। मैंने रीस्टार्ट का कोड ही नहीं लिखा है तो आपको दिखेगा ही नहीं। अरे यार ये कौन सा आ गया, चलो दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट, ये कैसे काम करता है। मैंने जैसा एक्सप्लेन करा था सेम काम करेगा, ठीक है। लाइफ साइकिल शुड बी सेम, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, फिर एक्टिविटी रनिंग, यानी कि आपको दिख रहा है वो, ठीक है। ये तीनों पहले ही रन हो जाते हैं। अब देखो मैं जैसे ही होम बटन दबाता हूँ, अब ऑन पॉज कॉल हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद ऑन स्टॉप कॉल हो गया। अब दोबारा से अगर मैं उसी पेज पे जाऊँ, ये मेरा ऐप है, राइट, अभी किल नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुआ, यहाँ देख सकते हो। अब मैं रन पे वापस से अपने एप्लीकेशन को फोकस करता हूँ, मतलब ओपन करता हूँ। देखो ओपन किया, क्या कॉल हुआ, देखो ऑन रीस्टार्ट, ठीक है। ऑन रीस्टार्ट के बाद ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑन क्रिएट जब आप एप्लीकेशन को पहली बार, एक्टिविटी को पहली बार रन करते हो तब आपको दिखता है, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल दूँ, ठीक है, अभी तक आपने डिस्ट्रॉय नहीं देखा, ठीक है, और ऑन क्रिएट एक बार देखा आपने। अभी देखो हटा दिया मैंने, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हुआ, ठीक है। पहले ऑन पॉज होगा, स्टॉप होगा, देन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया, राइट, क्योंकि वो एक्टिव रनिंग पे था। इसके बाद जो हायरार्की है ऑन पॉज ऑन स्टॉप, तो ये वही हायरार्की को फॉलो करता है।
तो ये एक बड़ा रीज़न है कि जो हमारा कोड होता है, कोड बेस होता है, वो हैवी हो जाता है जब हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि XML वाला जो कोड है वो यूज़ करते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ। एंड अभी आपको प्रॉपर डेमो बता दिया। अभी कौन से टाइम पे कौन सा मेथड कॉल होता है वो मैंने आपको लाइव दिखा दिया है, लाइव मतलब वीडियो में दिखा दिया है। अभी आपके ऊपर है कि लॉजिक आप क्या इस्तेमाल करते हो, कौन से मेथड पे। जो मेथड पे आपको जो चीज़ लगाना है आप लगा सकते हो। आपको पता चल गया कि क्या करने से यूज़र क्या करेगा तो कौन सा मेथड कॉल होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने आपको बताया भी कि जेटपैक कंपोज और XML वाले में फ़र्क क्या है, आपको कितना काम करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अभी आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो एंड देन आप सीखते रहो। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।